यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 120वां दिन। यह पहले से ही आपका है। मेरे नाना नानी स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग के नजदीक पिटनविम में एक छोटे से गांव में रहते थे। वहां पर उनका एक घर था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब वे अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। उस समय नियम ने किराएदारों को उस घर में जीवन भर रहने की अनुमति दे दी थी, लगभग उतने ही किराए में, महंगाई के लिए कोई बदलाव न करते हुए। 40 साल तक मेरे नाना नानी उनके घर का अधिकार नहीं ले पाए। मेरे चाचा को वह घर मेरे नाना नानी से विरासत में मिला। जब उन्हें घर का अधिकार मिला तब घर की अवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। उन्होंने छोटी सी कीमत पर घर को बेच दिया। यद्यपि मेरा परिवार पिटनविम में इस घर का मालिक था, तब भी इसका अधिकार नहीं ले पाए। मालिक होने में और अधिकार लेने में एक बड़ा अंतर है। इस्राएल के लोगों को कनान देश दिया गया था, वाचा की भूमि। अब यहोशू इस्राएलियों से कहता है, उस देश को अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। यहोशू 18:3। नया नियम भूमि को मसीह जीवन के एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। इब्रानियों 4। आपको समझने की आवश्यकता है कि मसीह में पहले से ही आपका क्या है और तब इसका अधिकार लीजिए। नीति वचन 10:31 से 11:8 तक। सत्यनिष्ठा का उपहार। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको सत्यनिष्ठा का उपहार दिया है? क्या आपने इस उपहार का अधिकार लिया है? नीति वचन का लेखक दुष्ट और सत्यनिष्ठ के बीच के अंतर को बताता है। दुष्टता विनाश की ओर ले जाती है। विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से दुष्टता मृत्यु के द्वारा समाप्त होती है। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और दुष्ट की आशा व्यर्थ होती है। दूसरी ओर सत्यनिष्ठा मृत्यु से छुड़ाती है। यह एक विवाद है जिसका प्रेरित पत्रस पेंतेकोस्त के दिन यीशु के विषय में इस्तेमाल करते हैं। सत्यनिष्ठ सड़ नहीं सकता है। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रहता। प्रेरितों के काम 2:24। यीशु के अलावा कोई भी पूरी तरह से सत्यनिष्ठ नहीं है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है परमेश्वर के साथ साथ और दूसरे लोगों के साथ सही संबंध। विश्वास के द्वारा एक उपहार के रूप में हमने परमेश्वर से इस सत्यनिष्ठ को ग्रहण किया। रोमियो 3:22, फिलिपियों 3:9। लेकिन हमें इसका अधिकार लेना है, हमें इसे जीना है। इस लेखांश में हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। नंबर 1, बुद्धि। एक अच्छे व्यक्ति के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। एक अच्छा व्यक्ति ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। नीति वचन 10:31-32। नंबर 2, दीनता। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नंबर 3, विश्वसनीयता। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। एक सही जीवन मृत्यु से भी बचाता है। नंबर 4, चरित्र। खरे मनुष्य का मार्ग सीधा होता है। सीधे लोगों का बचाव उनकी खराई के कारण होता है। परमेश्वर, मैं विश्वास के द्वारा आपकी सत्यनिष्ठा के उपहार का अधिकार लेता हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि मैं बुद्धि, दीनता, विश्वसनीयता और वफादारी का एक जीवन जी सकूं। नया नियम यूहन्ना 1:29 से 51 तक। पवित्र आत्मा का उपहार। क्या आप उन सभी चीजों का आनंद ले रहे हैं जिसे यीशु ने आपके लिए उपलब्ध कराया है, या आप अब भी सामर्थ्यहीन और आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं? यीशु आप तक क्षमा, नया जीवन और पवित्र आत्मा की सामर्थ लाने आए थे। सुनिश्चित कीजिए कि आप उन चीजों का आज ही अधिकार लेते हैं जो पहले से ही आपकी है। इस लेखांश में हम यीशु को दिए गए शीर्षकों के एक उल्लेखनीय क्रम को देखते हैं। पहले हमने उनमें से कुछ को देखा था। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, रब्बी, मसीहा, जिसे मूसा और जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भी लिखा, इस्राएल का राजा और मनुष्य का पुत्र। मैं इस लेखांश में 2 शीर्षकों पर ध्यान देना चाहता हूं जो यीशु की सेवकाई का वर्णन करते हैं। नंबर 1, परमेश्वर का मेमना।
मेमने के लहू ने इस्राएलियों को दासत्व से बचाया और स्वतंत्रता पूर्वक वाचा की भूमि में उन्हें जाने दिया। यूहन्ना यीशु के विषय में कहते हैं, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जैसे ही आप यीशु के पास आते हैं, वह आपके पापों को हटा देते हैं। आपके लिए जो क्षमा उपलब्ध कर दी गई है, उसका दावा कीजिए, उसमें भरोसा और विश्वास कीजिए। सक्रिय रूप से आत्मग्लानि, शर्म और अयोग्यता की भावनाओं को नकार दीजिए। यह एक सक्रिय, प्रायोगिक, दैनिक चुनाव है कि उस क्षमा का अधिकार लें जिसे यीशु ने आपके लिए उपलब्ध किया है। नंबर 2, आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का वर्णन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले के रूप में करता है। यीशु आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरते हैं। यही है जो यीशु ने आपके लिए उपलब्ध किया है, किंतु आपको उस उपहार का अधिकार लेना है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध किया है। यीशु ने फिलिप्पुस को निमंत्रण दिया, मेरे पीछे आओ। पीछे आने के लिए ग्रीक शब्द का अर्थ न केवल कदमों पर चलना है, लेकिन साथ साथ चलना भी है। यीशु आपको भी उनके साथ एक गहरे व्यक्तिगत मित्रता के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु आपको भी वह करने का अवसर देते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, दूसरों को यीशु के पीछे भेजना। निश्चित ही परमेश्वर को एक मानवीय एजेंट की आवश्यकता नहीं है। यीशु हमारी सहायता के बिना अपनी सेवकाई को आगे ले जा सकते हैं, किंतु हम इस लेखांश में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर न केवल यीशु दूसरों को सीधे बुलाते हैं, लेकिन उनके चेले भी ऐसा ही करते हैं। वे अपने मित्रों को यीशु के पास लाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अंद्रियास से मिलवाता है, अंद्रियास पत्रस से मिलवाता है और फिलिप्पुस नतानिएल से मिलवाता है। नतानिएल पहले संदेहास्पद था, लेकिन फिर वह आकर जल्द ही समझ जाता है कि यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र हैं। कैंटरबरी के पूर्व आर्च बिशप विलियम टेम्पल ने यूहन्ना के सुसमाचार पर एक टिप्पणी लिखी। जब वह इस वचन पर पहुंचे और वह अंद्रियास उसे शिमोन पतरस को यीशु के पास ले आया, टेम्पल ने एक संक्षिप्त लेकिन यादगार कथन लिखा, सबसे महान सेवा वह है जो कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए करे। शिमोन पतरस मसीहत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बने। शायद से आप वह नहीं कर पाएं जो पतरस ने किया था, लेकिन आप वह कर सकते हैं जो अंद्रियास ने किया। आप किसी को यीशु के पास ला सकते हैं। या फिलिप्पुस की तरह आप कह सकते हैं, आओ और देखो। अपने मित्रों से, परिवार से और सहकर्मियों से आप परमेश्वर की योजना के एक भाग बन सकते हैं, ताकि लोग यीशु के विषय में सुन सकें और उन्हें उत्तर दे सकें, जैसे ही आप उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आओ और देखो। मैंने खोज लिया है कि यीशु की सेवकाई में जुड़ने से अधिक जीवन में कुछ भी ज्यादा उत्साहित करने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी हैं कि हमें असिद्ध मानव जाति को अपनी सिद्ध योजना में शामिल करते हैं। परमेश्वर, आज मेरी सहायता कीजिए कि क्षमा के इस उपहार का और पवित्र आत्मा में जीवन की परिपूर्णता का आनंद ले सकूं। मेरी सहायता कीजिए कि दूसरों को आपके पास ला सकूं और लोगों को आमंत्रित करूं कि आओ और देखो। पुराना नियम यहोशू 17 का 1 से 18 के 28 तक। आपके उत्तराधिकार का उपहार। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अब भी मसीह में अपने उत्तराधिकार का आनंद नहीं ले रहे हैं? भूमि परमेश्वर के लोगों का अधिकार था। यहोशू ने इस्राएल के लोगों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? यहाँ पर एक बार फिर हम मालिक होने में और अधिकार लेने में और भूमि का आनंद लेने में एक बड़े अंतर को देखते हैं। इस्राएल को भूमि का मालिक बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका अधिकार और इसका आनंद अभी तक नहीं लिया था। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, तब आप उनके मित्र बन जाते हैं। आप क्षमा, निर्दोष ठहराया जाना, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। आप परमेश्वर की एक संतान बन जाते हैं।
आपके पास पाप के ऊपर सामर्थ है और परमेश्वर की उपस्थिति में रास्ता है। शैतानी ताकतों के ऊपर आपके पास सामर्थ है। आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं। अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बुराई के ऊपर आपके पास अधिकार है। परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं आपकी हैं। यह मसीह में आपका उत्तराधिकार है। लेकिन शायद से आप हमेशा आवश्यक रूप से अपने जीवन में इन सभी चीजों की आशीष का अधिकार ना लें और पूरी तरह से इसका आनंद ना ले पाएं। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से, क्या तुम नहीं समझते कि मैंने यह सब तुम्हें दे दिया है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शायद से आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, लेकिन क्या आपने उन्हें आपके जीवन जीने के हर पहलू का अधिकार लेने दिया है? आपका धन, काम, प्रार्थना, जीवन, मित्र और परिवार। मेरे जीवन में यह एक जीवन भर का कार्य है। संत पौलुस लिखते हैं कि आपको हर विचार को पकड़कर उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5। कुछ क्षेत्रों में शायद से विजय तुरंत मिल जाए, दूसरे क्षेत्रों में शायद यह बहुत धीरे हो। आपको हर छोटी सी छोटी अड़चन को निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस्राएल ने परमेश्वर से एक उपहार के रूप में भूमि को ग्रहण किया, वैसे ही आपने और मैंने यीशु में हर आत्मिक आशीष को ग्रहण किया है। इफिसियों 1:3। प्रश्न है, इन उपहारों का अधिकार लेने में अब आप कब तक ढिलाई करेंगे? परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे मसीह में हर आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। आज मेरी सहायता कीजिए कि यीशु के द्वारा विश्वास से उन चीजों का अधिकार ले सकूं जो पहले से ही मेरी हैं। यूहन्ना 1:48। तुम मुझे कैसे जानते हो? नतानियल ने पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। जहाँ कहीं आप हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, यीशु आपको देखते हैं, वो आपको जानते हैं। आज का वचन, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। नीति वचन 10:31 और 32।